अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं शान रिएक्शन। मेरा नाम है हनीफ खान और मैं हूं इनामुल्लाह। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है व्हाई अरब एंड रॉयल पीपल आर नॉट द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसमें ये बताया गया कि अरब क्यों दुनिया के अमीर तरीन लोगों में नहीं आते। हालांकि दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर तरीन लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका लिस्ट में नहीं टॉप आता 10 की लिस्ट में नाम नहीं आता। जिस तरह बाकी जैसे टॉपर्स है, जिस तरह बिल गेट्स हो गए, जेफ बेजोस हो गए, जो करंटली अभी चल रहे हैं, उनका नाम मेरे जहर से निकल गया, जो टेस्ला के ओनर हैं वो। तो ये जो दुबई के प्रिंस है और उसके अलावा सऊदी अरेबिया के हैं, इन लोगों के नाम क्यों नहीं आते लिस्ट में। तो आज हम इस वीडियो पे इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है, और आप लोगों को भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन है, तो जाके उन्हें जरूर सपोर्ट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब बात होती है दुनिया के टॉप बिलियनियर लोगों की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है जेफ बेजोस का, जो कि करंटली दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं इसी लिस्ट में, तो हमें और नाम दिखाई देते हैं, जैसे कि बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी एक्सेट्रा। ये लोग दुनिया के कुछ बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल मेरे मन में आया कि भाई इस लिस्ट में किसी शेख या प्रिंस का नाम क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जैसे कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह, इन कंट्रीज के जो प्रिंस है या शेख हैं, जिनके पास अंधा और अंत लेवल का पैसा है, वो क्यों नहीं आते इस लिस्ट में। और आज की इस फ्रेश वीडियो में दोस्तों हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। ये वीडियो दोस्तों मैंने आपके लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है। पहले हम बात करेंगे कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट होती है, उसे बनाता कौन है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस लिस्ट को कैसे बनाया जाता है, क्या सोर्सेस को यूज करके, क्या इन्फॉर्मेशन को यूज करके इस लिस्ट को जारी किया जाता है। और फिर आखिर में कि शेख्स और प्रिंसेस और रॉयल फैमिलीज को इस लिस्ट में क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता। बोले तो बात की खाल को उधेड़ के उसकी एंडोस्कोपी कर दी जाएगी। फोर्ब्स एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन कंपनी, जो कि हर साल मार्च के महीने में एक लिस्ट जारी करती है, जिसके अकॉर्डिंग उनकी लिस्ट में बताए गए 100 लोग या उससे ज्यादा दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं। और जब मैं कह रहा हूं दुनिया के सबसे अमीर लोग, तो मेरा मतलब है जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन है या उससे ऊपर है, और उससे नीचे वाले अपने घर पर लौटे, जैसे कि मैं और आप। फोर्ब्स के अलावा और भी दूसरी कंपनीज हैं, जैसे कि बिजनेस इनसाइडर, ब्लूमबर्ग वगैरह। ये भी अपनी एक लिस्ट बनाते हैं दुनिया की सबसे अमीर लोगों की, और इन सब की लिस्ट लगभग सेम होती है। लेकिन एट द एंड जो फोर्ब्स की लिस्ट होती है, उसको सब मान के चलते हैं। फोर्ब्स मैगजीन इज लाइक एप्पल ऑफ दिस बिजनेस मैगजीन कंपनीज। और अब मैं आपको बताऊंगा कि फोर्ब्स और बाकी कंपनीज कैसे अपनी इस लिस्ट को बनाते हैं। काफी टाइम से ये सवाल किया जा रहा है फोर्ब्स मैगजीन से कि भाई तुम अपनी ये लिस्ट कैसे बनाते हो, सोर्स क्या है आपकी इन्फॉर्मेशन का। एंड ये जरूरी नहीं कि फोर्ब्स हर बार सही हो, उनकी इन्फॉर्मेशन कई बार गलत भी निकल जाती है। अभी रिसेंटली का आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि फोर्ब्स इंडिया ने कंगना रनौत, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है, उनकी इनकम बताई कि भाई साहब इतनी है। जिसके बाद कंगना रनौत की बहन ने बोला कि ये सरासर गलत है, और उल्टा फोर्ब्स के ऊपर केस करने की धमकी दे दी कि हमें बताओ कि आपने कैसे मेरी बहन की इनकम इतनी बता दी। कुछ साल पहले फोर्ब्स के टॉप वेल्थिएस्ट पीपल की लिस्ट बनाने वाले एडिटर्स में से एक कैरी डोलन ने इस पूरे प्रोसेस को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि फोर्ब्स की पूरी एक टीम है, जिसमें कम से कम 50 या उससे ज्यादा रिपोर्टर्स होते हैं, जो पूरे साल जितने भी सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं इस लिस्ट के लिए, उन पर नजर रखते हैं। उनका रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यू किया जाता है, उनके एम्प्लॉयज का, उनके मैनेजर्स का, उनके फ्रेंड्स का, उनके फैमिली मेंबर्स का, सबका इंटरव्यू किया जाता है। इस चीज का ट्रैक रखा जाता है कि कौन सी डील फाइनल करी जा रही है, क्या एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, क्या एसेट्स बेचे जा रहे हैं, कौन सी डील कैंसिल हो रही है, उनके स्टेक्स पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज में, रियल स्टेट में क्या इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, क्या गाड़ी खरीदी जा रही है, क्या हवाई जहाज खरीदा जा रहा है। बोले तो A to Z वो सारी चीजें जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, उन सभी का ट्रैक रखा जाता है। कुछ बिजनेसमैन दोस्तों जो सूटेबल होते हैं इस लिस्ट के लिए, वो सामने से आकर कॉर्पोरेट करते हैं फोर्ब्स के साथ और सारी इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं जो उन्हें चाहिए, और कुछ सीधा मना कर देते हैं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कुछ भी नहीं बताना चाहते। फॉर एग्जाम्पल मार्क जकरबर्ग, जो कि करंटली 8वें सबसे अमीर इंसान है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में। उनके नेटवर्थ को कैलकुलेट करना दोस्तों बहुत ही ईजी है, क्योंकि उनका सारा पैसा उनकी कंपनी फेसबुक में इन्वेस्टेड है, और फेसबुक की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल है। और वही दूसरी तरफ आप ले लो डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट होने के साथ ही एक बिलियनियर हैं। उनकी जो ज्यादातर वेल्थ है दोस्तों, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं उनके पास है,
और ये कंपनीज जो होती है फोर्ब्स या किसी भी बाकी जो दूसरी कंपनीज होती हैं उनके साथ कॉपरेट नहीं करती। जब फोर्ब्स वाले जाते हैं इन कंपनीज के पास इन्फॉर्मेशन के लिए और बोलते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये कंपनीज उनसे बोलती हैं निकल। तो सबसे पहली चीज, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग उन इंडिविजुअल्स को जरूर इंक्लूड किया जाता है जिनकी नेटवर्थ 1 बिलियन से ज्यादा होती है और वो खुद से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फोर्ब्स को दे देते हैं। फिर उन बिजनेसमैन को इंक्लूड किया जाता है जिनकी नेटवर्थ 1 बिलियन से ज्यादा होती है और वो सेल्फ मेड होते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ज्यादातर बिलियनियर्स हैं इस लिस्ट में वो सेल्फ मेड बिजनेसमैन हैं। दूसरी तरफ आपको ऐसे भी इंडिविजुअल मिलेंगे मुकेश अंबानी जैसे, जिनके पेरेंट्स ने उनके बिजनेस की शुरुआत करी थी। लेकिन इसमें भी अब एक समझने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप एक बिजनेसमैन हो और फोर्ब्स की लिस्ट में भी हो, आपकी नेटवर्थ है $10 बिलियन, लेकिन आप अपनी नेटवर्थ को अपने 5 बच्चों में डिवाइड कर देते हो और अब वो 5 बच्चे भी $2-2 बिलियन के साथ बिलियनियर बन चुके हैं। लेकिन फोर्ब्स उनको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन अगर वही वो बच्चे 2 बिलियन को 10 बिलियन में कन्वर्ट कर दें तो फोर्ब्स जरूर उन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड करेगा। जो शेख्स होते हैं, बड़े बड़े प्रिंस होते हैं अलग अलग देशों के, या फिर मैं कहूँ बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज होती हैं, उनका जो पैसा होता है दोस्तों वो किसी एक इंडिविजुअल के नाम पर नहीं होता। एक इंडिविजुअल हेड जरूर होता है लेकिन उस पैसे के हकदार और भी बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली में। और जो रॉयल फैमिलीज होती हैं दोस्तों, उनको कुछ पक्का ही नहीं होता कि इनके पास कितना पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूके की रॉयल फैमिली को देखोगे तो हमें कोई अंदाजा नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है। अभी कुछ साल पहले फोर्ब्स ने प्रिंस अल वलीद बिन तलाल को अपनी लिस्ट में शामिल किया था और उनकी नेटवर्थ बताई थी कि 18 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर है। लेकिन प्रिंस अल वलीद ने बोला कि ये बिल्कुल गलत है, मेरे पास इससे 10 गुना ज्यादा पैसा है। ऐसे में फोर्ब्स वाले भी शक्ल बना के बैठ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई किसी भी प्रिंस या शेख को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा अब से, क्योंकि एक तो दोस्तों क्लियर नहीं होता कि उनके पास कितना पैसा है और ऊपर से वो बताते भी नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है। और फिर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने पैसों को सीक्रेट बैंक्स में जमा करके रखते हैं जैसे कि स्विस बैंक वगैरह। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि फोर्ब्स इस लिस्ट को कैसे बनाता है, क्या सोर्सेस को यूज करके बनाता है और क्यों शेख्स या प्रिंसेस को और रॉयल फैमिलीज को इस लिस्ट में क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो गाइस, अब मैं वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मजा आया देख के। वीडियो थी और इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इन्होंने इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें दी है, जैसे कि हमें भी नहीं पता था कि वाकई में यार हर इंसान के दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई जो इतने ज़्यादा मतलब अरब के ये दुबई, सबसे पहले तो दुबई के ले लो, दुबई के शेख्स को देख लो कि वो लोग यार अगर बाथरूम भी बनाते हैं तो उसको भी जो है ना सोने का बनाते हैं, ठीक है। तो उनका नाम क्यों नहीं आता इस टॉप 10 की लिस्ट में? वो इतना ज़्यादा, अभी जिस तरह एक को इन्होंने इंक्लूड किया था वो वलीद तक कौन था, शेख बिन वलीद है क्या नाम, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उसको जो इंक्लूड किया कि उसका नाम मेंशन किया इन्होंने टॉप 10 की लिस्ट में, लेकिन उसने आगे से क्या बोला, मेरे पास इससे भी ज़्यादा पैसा है, इंक्लूड ही नहीं किया। और बाज़ औक़ात ये होता है कि मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद ऐसे लोग भी होंगे जो कई ज़्यादा अमीर होंगे लेकिन वो अपने आप को शो नहीं कर रहे होंगे। और दूसरी बात इन्होंने ये बहुत अच्छी की है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर अंबानी है, अंबानी अमीर है, ठीक है, उनके बाप का पैसा है, ठीक है, उनके बाप ने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन उसने उस बिज़नेस को इतना ऊपर कर दिया कि उसको 4 चांद लगा दिए, ठीक है, और ज़्यादा अमीर हो गया। जिस तरह इन्होंने बोला कि अगर हमारे हिस्से में 2 बिलियन आ रहे हैं, ठीक है, तो हम उसका 10 बिलियन बनाएंगे, तो फोर्ब्स उसको बीच में डालेगी लिस्ट में। और मैंने ये सुना है कि ये चीज़ बहुत अच्छी, फोर्ब्स वालों की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यार मेहनत के पैसों को वो लोग लाते हैं सामने। जिस तरह इन्होंने बोला सेल्फ मेड, बिल गेट्स हो गया, मार्क ज़करबर्ग हो गया, ये सारे वाकई में सेल्फ मेड है, इन्होंने अपनी मेहनत से ये सारा कमाया हुआ पैसा इनका, ठीक है। और मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी को जो अपने बाप से जो वालिद साहब थे उन्होंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, इन्होंने वो आगे बढ़ाया, लेकिन इसके जो दूसरे भाई थे शायद से बड़े या छोटे ये नहीं पता, लेकिन वो अभी बहुत नीचे है। वो क्यों? उनने वो मेहनत नहीं की जो मुकेश अंबानी कर रहे हैं, वो नीचे रह गए। मुकेश अंबानी आज एशिया के नंबर 1 पे है, टॉप 10 दुनिया के टॉप 10 की लिस्ट में उनका नाम आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान एशिया में बहुत बड़े बड़े ममालिक है, जिस तरह चाइना हो गया, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत से ममालिक, लेकिन एशिया चाइना को भी छोड़ के मुकेश अंबानी ने इंडिया का नाम रोशन किया और पूरे एशिया का नाम। वाकई में वो नो डाउट बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, ठीक है। और उनको जो शोहरत मिली
वो भी जियो नाम की एक कंपनी है जो नेटवर्क वो है। जियो, जो हमारे पास तो यहाँ जियो न्यूज़ नाम की एक वो है, उनके पास वो एक नेटवर्क कंपनी है जो कि मेरे ख्याल से उससे फोन वगैरह या 5G कनेक्शन वगैरह की एक कंपनी है। वो तकरीबन 2007 में शायद वो बनी है। असल में इसकी वजह है, एक वजह मैं बता दूँ, जो ये शेख लोग हैं उसको अपने अब्बा अजदाद से ये माल मिला होता है। हाँ, इसलिए ये उड़ाते बहुत ज्यादा है। बस इनको कमाया नहीं है इन्होंने, ये बैठे हुए और बोलते हैं ना पैदा ही सोने की चम्मच, सोने की क्या, ये लोग तो हीरो की चम्मच के साथ पैदा हुए मुंह में रख के। उन लोगों के पास, उन लोगों ने सिर्फ मेहनत की, उन्होंने खुद अपनी मेहनत से उनको कदर दी है। बाकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। ओरिजिनल जो है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी ज़रूर सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट। सॉरी जो नॉइज़ आ रहा है आपको, तो इसके लिए सॉरी। हाँ, थोड़ा सा काम चल रहा है आज। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।